अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब सबसे जरूरी फर्क समझो। मान लो कोई आदर्श या सारा जैसी संस्था आपको 12% की एफडी दे रही है और साथ में जो आदमी आपकी एफडी करवा रहा है यानी एजेंट, माना कि उसे 8% तक का कमीशन दिया गया हो, जैसा कि सुनने में आता है कि इतना कमीशन रहा है, यानी सिर्फ आपसे पैसा लेने की कॉस्टिंग लगभग 20% हो गई है। उसके बाद ऑफिस का खर्च, स्टाफ का खर्च, ब्रांच का खर्च, तो माना कि लगभग 24% तक की कॉस्ट बन गई है। अब अगर कोई संस्था 24% कॉस्ट पर पैसा उठा रही है तो कमाएगी कैसे? मतलब 24% से भी ज्यादा कमाने के लिए उसे आगे और ऊंचे ब्याज पर पैसा देना पड़ेगा, यानी 30%, 36% या उससे भी ज्यादा पर ब्याज। अब सोचो, इतने ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो व्यक्ति पैसा लेगा उसकी क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल प्रोफाइल कितनी मजबूत होगी, क्योंकि कम ब्याज पर जो पहले से ही सरकारी बैंक और बड़े बैंक लोन दे रहे होते हैं, जो वहां से पैसा नहीं ले पाते, अक्सर वही लोग ऐसे महंगे ब्याज पर पैसा लेते हैं। और जहां बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसा दिया जाएगा वहां रिस्क भी उतना बड़ा हो सकता है। अगर आगे वाला पैसा वापस नहीं लौटा पाया तो संस्था पर दबाव आएगा, और अगर संस्था पर दबाव आया तो जिन्होंने एफडी करवाई थी उनका पैसा भी रिस्क में आ सकता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आदर्श, सारा जैसी संस्थाओं में रही होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड सिस्टम अलग होता है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड लिया तो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता है, मतलब आप एक तरह से उन कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। अगर कंपनियों की अच्छा परफॉर्म करें तो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकती है, अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस कमजोर रहे तो आपकी वैल्यू नीचे आ सकती है। और क्योंकि पैसा कई कंपनियों में बटा हुआ होता है, इसलिए एक ही कंपनी पर पूरा रिस्क नहीं रहता है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव दिखाई देता है।